सारे हस्बैंड्स एक जैसे होते हैं। मुझे भी अपने हस्बैंड से ना बहुत गिले शिकवे ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। मुझे लगता था कि मेरे वाला जो है ना वो कोई अलग है, कोई फर्क नहीं है। यार पूरे साल लाखों करोड़ों खर्च करके आगे कभी टूर कभी कुछ तो कभी कुछ, बर्थडे पे भी आपको बर्थडे पे यार कुछ खा लो, चॉकलेट चॉकलेट खाओ, गुजारा करो यार। ठीक है, डन है, डील डन है। पैसे बचा दिए हमने यार, इजी है ना सारा साल। मतलब हर लड़की की जिंदगी में ये फेज आता है। लाइक मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है और आई कैंट जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट आई जस्ट वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने ना इतनी सारी पैकिंग की, लाइक हम ट्रिप्स पे जाते हैं, हम अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन जो पैकिंग मैं आज कर रही हूँ ना, इट्स सो अजीब सी कि एक घर जिसमें आप सारी जिंदगी रहे हो एंड सारी जिंदगी आप उस घर में रहते हो, उन घर वालों के साथ रहते हो, और एक टाइम होता है यू जस्ट नीड टू पैक एवरीथिंग एंड गो अवे। कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। आई डोंट वांट टू क्राई बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि सारी जिंदगी आप एक घर पे रहते हो, आप वहां पे मेमोरीज बनाते हो, लेकिन एक दिन आपको सारे सामान समेत वहां से निकल जाना है। अपनी चीजें आप पैक करते हो और वो छोड़ देते हो। और मुझे लगता है कि ये इमोशन सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं। लड़के उस वक्त समझते हैं जब वो अपनी बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं, शायद उससे पहले वो कभी, क्योंकि वो कभी इस चीज से गुजरे हुए नहीं होते ना, उन्होंने कभी अपना घर छोड़ा होता है, ना कभी उन्होंने अपने फैमिली वालों जिनके साथ सब सारी जिंदगी साथ रहे होते हैं उनको छोड़ा होता है। बट लड़कियों के लिए बहुत इमोशनल चीज है। एक एक कोना साफ करना, एक एक चीजें। अभी तो खैर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब दिस इज माई फेवरेट पिक्चर जो मैंने रखी हुई है अपने पास, और ये चीजें सब मैंने, मेरी बुक्स, मेरी सारी चीजें। और एक चीज मुझे अभी भी याद है, जब ये घर बन रहा था ना, मतलब इस घर के साथ बहुत मेमोरीज जुड़ी है मेरी। और जब ये घर बन रहा था ना, तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। मैं जब बहुत छोटी भी थी ना, तो मेरा बिस्तर अलग होता था, मेरा ब्लैंकेट अलग होता था, मेरी हर चीज अलग होती थी। मुझे आदत नहीं है कि मेरी चीजों में कोई घुसे। मेरे शूज हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरी चीजें हैं, मेरी ज्वेलरी है, वो मेरे तक है। मेरी बहनों को चाहिए होती है, मुझसे लेके चली जाती है। देन होता है मुझे कि मैं ध्यान से रखूं। ऐसे जब ये घर बन रहा था, मैंने डैडी को बोला मुझे अलग कमरा चाहिए, मैंने नहीं किसी के साथ रहना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है रहने की, मैं नहीं रहती। तो अब पता नहीं आगे लाइफ कैसी चलेगी। पापा ने फिर बोला हाँ तुम्हारे लिए अलग कमरा बनेगा। तो मैंने इस कमरे की एक एक चीज खुद ड्रॉ की, खुद डिजाइन की, खुद डिसाइड की। या वार्डरोब देख रहे हो, ये सबसे छोटी है इस घर में। और जब ये घर बन रहा था ना, मैं देखने आई थी, मैं इतना रोई घर जाके कि मम्मा पापा ने मेरी वार्डरोब सबसे छोटी बनाई है, मुझे बड़ी वार्डरोब चाहिए थी, मुझे इस तरह से चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, मेरा कमरा अलग है, इट्स मीन कि आपने मुझे छोटा सा कॉर्नर दे दिया था। देन हिरा लोगों का वॉशरूम जो था ना, वो मतलब हिरा लोगों का कमरा इससे भी बड़ा था, तो पापा ने उनका कमरा आधा करवा दिया था। लाइक ये इसकी स्पेस निकल आई थी, वरना ये जगह भी नहीं बन रही थी। मुझे था कि इतनी सी भी नहीं बन रही थी, तो ये सारा हुआ। पापा कहते कोई बात नहीं, तुम इस तरह नहीं बनवाओ, तुम मत, वो कमरा होगा अलग। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए। तो उन्होंने वो कम करके, मैंने इस कमरे की एक एक चीज को खुद डिजाइन किया, खुद ड्रॉ किया।